जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के सबसे पावन और सबसे बड़े त्योहार की, जिसका नाम है दिवाली। जी हाँ, दिवाली जैसे अपने आप को सेल्फ डिफाइन कर रही है। दिवाली मीन्स दियों की एक असंख्य कतार जो कि प्रकाशमान कर देती है पूरे जगत को, पूरी धरती को। आप जहाँ भी एक भी दिया प्रकाशित होता है उसका प्रकाश जो है चारों तरफ फैलता है। ये बुराई से अच्छाई की जीत है। और दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस दिन प्रभु श्री राम सीता माता को रावण का वध करके लक्ष्मण के साथ अयोध्या नगरी लौटे थे। अयोध्या वासियों ने इस दिन पूरे अयोध्या में दीप उत्सव मनाया था, दीप प्रज्वलित किए थे, अपने प्रभु का स्वागत किया था, मंगल गीत गाए थे। तो इसलिए दिवाली मनाई जाती है। और इसमें प्रभु राम ने अपने एक मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक मैसेज दिया था संसार को कि सच्चाई के मार्ग को हमें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। एक ना एक दिन सच्चाई की विजय होती है और इसीलिए ये पावन पर्व हम मनाते हैं, बुराई से अच्छाई पर विजय के लिए। ऐसी एक और मान्यता है कि इस दिन प्रभु श्री राम जब सीता माता को वापस लेकर आए थे तो प्रभु श्री राम और सीता माता की पूजा होनी चाहिए, लेकिन इस दिन हम लोग लक्ष्मी माँ और गणेश की पूजा करते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि बहुत समय पहले विष्णु जी और लक्ष्मी माता में आपस में बातचीत हो रही थी। लक्ष्मी माता को अहम हो गया था कि मैं तो लक्ष्मी हूँ, स्वयं लक्ष्मी की देवी, स्वयं कुबेर जी जो मेरी आराधना करते हैं, मैं सबको सब कुछ देने वाली हूँ, इतनी सर्वगुण संपन्न हूँ कि मेरे अधीन हर कोई है। तो इस बात का उन्हें घमंड हो गया था। तब विष्णु भगवान ने उनका घमंड चूर करने के लिए, उन्हें मैं का नाश करने के लिए एक बात उन्होंने कही कि आपको किस बात का घमंड है, क्योंकि इंसान हो या देवता हो, किसी के अंदर अगर मैं आ जाता है तो फिर वो किसी लायक नहीं रहता है, एक ना एक दिन उसका पतन होता ही होता है। तो भगवान विष्णु जी ने श्री लक्ष्मी माता से कहा कि आपको किस बात का घमंड है, और आपकी तो पूजा अकेले हो भी नहीं सकती क्योंकि आप एक अपूर्ण स्त्री हैं। जी हाँ, अपूर्ण स्त्री मीन्स कि जिसकी कोई औलाद नहीं होती है, जिस औरत की कोई संतान नहीं होती है, वो स्त्री अपूर्ण कहलाती है। इस बात पे लक्ष्मी माता बहुत दुखी हुई और उन्हें भी इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि बात तो प्रभु सही कह रहे हैं कि मैं एक अपूर्ण स्त्रियों में मेरी गिनती है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। वे रुदन करती हुई सरस्वती माता के पास पहुंची। उन्होंने पूरा वृतांत बताया सरस्वती माँ को। सरस्वती माँ ने फिर इसका उपाय निकालने के लिए पार्वती माता के पास गई। उन्होंने पार्वती माता से आग्रह किया, विनम्र निवेदन किया कि हे माँ, लक्ष्मी माँ को इस जो कहते हैं ना, एक वर्ड है कलंक, इस कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तब पार्वती माता ने कहा कि हे लक्ष्मी माँ, तुम रुदन मत करो, और इस बात का एक बहुत बड़ा हल है कि जैसे गणेश जी मेरे पुत्र हैं और जैसे इनका निर्माण मैंने किया था, तो आज से ये आपके पुत्र कहलाएंगे, ये आपके दत्तक पुत्र होंगे। तब से लेके आज तक लक्ष्मी माँ और गणेश प्रभु की एक साथ पूजा होती है। दिवाली की रात हम नए गणेश लक्ष्मी माता खरीद कर लाते हैं, उनकी विधिवत पूजा करते हैं, उनको फल नैवेद्य अर्पित करते हैं, धन अर्पित करते हैं, जितनी हम में सामर्थ्य होती है उतना हम करते हैं। इस दिन सोने चांदी के बर्तनों को, सोने चांदी के आभूषणों को भी खरीदने का महत्व होता है, उसकी भी पूजा हम करते हैं, साथ ही साथ कुबेर भगवान की भी पूजा करते हैं। तो इस दिवाली आप लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएं, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्योहार है, पूरे साल भर हम इंतजार करते हैं कि दिवाली आएगी तो हम अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो ये दिवाली एक बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए, कि आप अपने फैमिली को टाइम दें, आप अपने बच्चों को टाइम दें, आप अपने मित्रों को टाइम दें, क्योंकि पूरे साल हम इतना बिजी होते हैं, अपने बिजी रूटीन से टाइम निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस साल दिवाली आ रही है, पूरे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से लक्ष्मी माँ की कामना करते हुए, गणेश जी का पूरे सम्मान के साथ उनको आप अपने घर में विराजिए। आप फूल, फल, नैवेद्य, धूप, दीप, सब चीज से उनकी अर्चना वंदना करिए, मिठाई लाइए, नए वस्त्र लाइए लक्ष्मी माता गणेश भगवान के लिए, और कोशिश करिए कि आप अपने घर में भी हर किसी के लिए चाहे एक छोटा ही उपहार क्यों ना हो, जरूर से जरूर लाइए। अपने दोस्तों में मिठाइयाँ बांटिए,
उपहार लाइए और असंख्य दीप जलाइए। देखिए, दीप जलाने का अपना एक महत्व होता है। कहते हैं ना, दीप दान करना एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। आप अंधेरा, एक तरीके से आप अपने मन का और ये एक भय को भी दूर करने का प्रतीक है कि आप अपने मन के अंदर जो आपको एक भय है, आप उससे भी अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी बात, आज की रात को अमावस की रात भी कहते हैं। अमावस की रात में दीपावली आती है। इस दिन जो तपस्वी लोग होते हैं, जो साधनारत लोग होते हैं, वो अपनी सिद्धियां जागृत करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि हमारे भारत में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर आज की रात माता काली की पूजा होती है, लोग वंदना करते हैं, लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष यजन करते हैं, विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो ये रात्रि, आज की रात्रि कहते हैं ना, तांत्रिकों के लिए एक वरदान जैसा साबित होती है। इस दिन अघोरी हो गए, तांत्रिक हो गए, या फिर जिन्हें अपनी सिद्धियां जागृत करनी होती हैं, वो सारे लोग इस रात्रि में पूजन करते हैं। इस पूरी रात्रि को अपनी सिद्धियां जागृत करने के लिए सिद्धियों को समर्पित हो जाते हैं, माता रानी को समर्पित हो जाते हैं, पूरी तरीके से अपनी पूजा याचना अपने इष्ट देव को समर्पित करते हैं। मैं फिर से आप लोगों से एक सविनय निवेदन करना चाहूंगी कि इस दिवाली आप लोग अपनों को समय दें, अपने परिवार में रहें, अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ खूब सारी मिठाइयाँ बांटें, खूब सारे पकवान बनाएं, खूब सारे फ्रूट्स लाएं, फल लाएं, गिफ्ट्स लाएं और पटाखे। देखिए, पटाखों के बिना तो दिवाली अधूरी है। तो बच्चे तो पटाखे जलाएंगे ही जलाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि पर्यावरण को भी ध्यान देते हुए कि पर्यावरण में भी प्रदूषण ज़्यादा ना फैले, ऐसे पटाखों का इस्तेमाल करें। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सेफ, सुरक्षित दीपावली मनाएं इस साल। तो जल्दी मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।